Guidance and counseling. So, first of all, what is guidance? Guidance is the process of helping individual in discovering and enhancing their educational and psychological potentials. सो ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को उसका जो भी गाइडेंस मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी उसको गाइड करना है या उसके करियर से रिलेटेड या उसको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है या किसी भी एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड या कोई उसका कोई भी उसके पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं बट जस्ट इतना थेरेपी जैसा नहीं होता है जैसा काउंसलिंग होगा वैसा नहीं होगा ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है मतलब कि जैसे कोई स्पीकर है कोई एजुकेशनल स्पीकर है जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती है सेमिनार होता है वर्कशॉप होता है तो वहाँ पे वो लोग अपनी फील्ड की नॉलेज देते हैं एंड साथ में उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं गाइड करते हैं और मे बी कोई किसी जैसे मोटिवेटर होते हैं ना आपका संदीप संदीप है तो ये सब जो है ना मोटिवेटर्स जो हैं गाइड करते हैं तो ये प्रोफेशनलिज्म में भी है बट अगर हम इनफॉर्मल की बात करें सो इनफॉर्मल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जैसे हमारे ग्रैंडफादर है सो हमारे दादा हैं या कोई हमारे फैमिली में कोई भी एल्डर पर्सन है या हमारे फादर भी हो सकते हैं एंड अंकल भी हो सकते हैं तो कोई भी गाइड कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब प्रोफेशनल ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है ठीक है दोनों हो सकते हैं और काउंसलिंग में होता है मतलब जस्ट अभी मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ कि काउंसलिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रैंडम पर्सन गाइड कर रहा है काउंसलिंग में एक प्रोफेशनल पर्सन होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल सो इसीलिए गाइडेंस जो है मतलब ये बेसिकली एक प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करना थ्रू एजुकेशन और जो भी उसकी टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग को वो कर सकता है ना गेन कर सकता है उसके लिए उसकी पोटेंशल्स को वो कैसे मतलब कैसे वो अपनी नॉलेज को इन्हांस करे पोटेंशल्स को यूज़ करे अपने करियर में कैसे चीज़ों को फॉलो करे तो उसके लिए दी जाती है गाइडेंस ऑल्सो सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ जो सिखाते हैं वो भी बेसिकली यही होता है कि एक मतलब उसको सेटिस्फाई कर देना मतलब जो है पर्सन उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री हम करने की कोशिश करते हैं गाइडेंस में बट ये कंपलसरी नहीं है कि वो सेटिस्फाई हो ही पाए बट जो काउंसलिंग है काउंसलिंग का तो टारगेट ही यही है कि किसी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उसका मेन एम है तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक काउंसलिंग ख़त्म नहीं होता है काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस है और गाइडेंस इतना लंबा प्रोसेस नहीं है ऑन द स्पॉट चलते फिरते कहीं किसी के पास बैठ के टेलीफोन के बेसिस पे भी गाइडेंस दे सकते हैं ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस ही गाइडेंस दे टेलीफोन पे भी दे सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से रैंडम अनरैंडम और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तीनों तरीके से गाइडेंस होती है फिर है हमारा काउंसलिंग तो काउंसलिंग जो है काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ काउंसलर एडवाइसेस अ पर्सन रिलेटिंग टू एनी काइंड ऑफ पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स गाइडेंस में जो था वो किसी पर्सन के एजुकेशन से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है पर्सनल थोड़ा कम होता है पर्सनल हो सकता है अगर कोई जानबूझ के अगर किसी भी पर्सन से थोड़ा पूछना चाह रहा है अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ बट काउंसलिंग में उसका फोकस ही ये होता है कि किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है ना तो इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉब्लम जो होती है जो वो किसी को भी इजीली बता नहीं सकता ठीक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कोई भी उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू है डिप्रेशन है या एनजाइटी है उसको किसी भी चीज़ से बार बार एनजाइटी होती है तो उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए काउंसलिंग पूरा सेशन होता है ठीक है तो काउंसलिंग जो है मेनली कवर करता है तो पर्सनल और साइकोलॉजिकल जो भी उसकी हेल्थ से रिलेटेड होता है या कोई भी रीज़न है उसको मतलब इंक्लूड करता है ठीक है एंड काउंसलर नीड्स टू बी वेरी प्रोफेशनल सी मैंने बताया अभी आपको कि जो गाइडेंस है गाइडेंस में प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है मतलब कंपलसरी नहीं है कि प्रोफेशनल हो ही सही बट काउंसलर जो है दैट नीड्स टू बी प्रोफेशनल एंड हु इज़ क्वालिफाइड टू डू दैट जॉब वो जो जॉब है उसका काउंसलिंग जॉब है उसको करने के लिए उसके पास प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मीन्स मतलब ही मस्ट बी ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल टू डू दैट जॉब ठीक है सो काउंसलिंग जो है पर्सनल साइकोलॉजिकल इशू पे डील करता है अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सो गाइडेंस जो है वो डील करता है एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड इश्यूज से काउंसलिंग डील करेगा पर्सनल एंड सोशल इश्यूज से एंड गाइडेंस को प्रोवाइड करेगा मतलब कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर सकता है सुपीरियर हो सकता है कोई एक्सपर्ट हो सकता है बट काउंसलिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन
हु पोजेसेस हाई लेवल ऑफ स्किल्स, उसके पास स्किल्स होती हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, डिग्री होती है, वो काउंसलिंग प्रोवाइड कर पाएगा। प्रिवेसी जो होती है गाइडेंस में हमारी, वो ओपन होती है, लेस प्राइवेट होती है। मतलब आपने टेलीफोन पे बात करा, या हो सकता है पब्लिकली वो आपको ऑन द स्पॉट बता रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा पर्सनल तो इशू डिस्कस करता नहीं है कोई भी उनसे, बहुत ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल, पर्सनल ज़्यादातर काउंसलिंग में होते हैं, तो इसीलिए इसमें कॉन्फिडेंशियल रखने जैसा कुछ नहीं होता है, ओपन होता है और प्राइवेट थोड़ा कम होता है, ऐसा कुछ लेस प्राइवेट होता है, मतलब गाइडेंस जो होता है सेशन। एंड काउंसलिंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना ज़रूरी है, मतलब उस चीज़ को काउंसलर रिवील नहीं कर सकता। सपोज़ मैं काउंसलर के पास गई और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी और को वो चीज़ पता चले, ठीक है। सो दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल। अब काउंसलर विल नॉट रिवील माई प्रॉब्लम टू एनी वन, ठीक है, किसी को भी नहीं बताएगा वो, ओके। उसके बाद है हमारा, फिर से हम देख लेते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है। गाइडेंस में बी गिवन इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी हो सकता है। काउंसलिंग तो इंडिविजुअली ही दी जाती है, मतलब ग्रुप्स में नहीं देंगे, इंडिविजुअल ही देते हैं काउंसलिंग। बट गाइडेंस को ग्रुप्स में भी दिया जा सकता है। गाइडेंस जो होता है वो फेस टू फेस रिलेशन वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ टेलीफोनिक भी हो सकता है और कैसी भी हो सकता है, तो काउंसलिंग है वो फेस टू फेस जो है वहाँ पे एसेंशियल है, मतलब मैंडेटरी है कि फेस टू फेस होना चाहिए, तभी काउंसलिंग हो पाती है। टेलीफोनिकली काउंसलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पूरा अगर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो दे बोथ मस्ट बी टुगेदर, ठीक है, फेस टू फेस होने चाहिए, सामने सामने। एंड गाइडेंस इज़ द टास्क ऑफ, मतलब जो टास्क है ना, वो गाइडेंस वर्कर का जो टास्क है वो इतना सीरियस नहीं होता जितना काउंसलर का होता है, ठीक है। उस पर्सन को सेटिस्फाई करना है, कोशिश रहती है, बट ज़रूरी नहीं है वो सेटिस्फाई हो। सपोज़ आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं काउंसलिंग दूंगी प्रॉपर, आप मेरे पास काउंसलिंग लेने आते हैं, तो अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जब तक नहीं करूँगी ना, तब तक वो सेशन कंप्लीट ही नहीं होगा, चाहे उसमें 1 साल लग जाए। जस्ट एन एग्जाम्पल कि हाँ, वो प्रोसेस जो है सीरियस होता है, मतलब वो टास्क है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना ही होना चाहिए, ठीक है। एंड गाइडेंस जो है, जो कॉर्डाइल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप जो होता है, मतलब कॉर्डाइल का मतलब यहाँ पे है हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज़ नॉट नीडेड हेयर इन गाइडेंस, बट इन काउंसलिंग कॉर्डाइल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज़ वेरी मस्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एंड इसका एम होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। सो मैकडैनियल एंड शेफ्टल ने काउंसलिंग प्रोसेस को कुछ बेसिक फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स बताए हैं। सो वो है एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, परमिसिवनेस, कंसिस्टेंसी विद द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंसी विद द आइडियल्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो एक्सेप्टेंस क्या होती है, कोई भी पर्सन, अगर कोई भी काउंसली जो है, काउंसलर तो होता है जो काउंसलिंग देता है, और जो काउंसलिंग लेता है उसको बोलते हैं काउंसली। सो काउंसली को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके का वो इंसान हो, ठीक है। मे बी कोई डिसेबल पर्सन हो या उसकी कोई इशू हो, तो उसको जज नहीं कर सकते, एनीवे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मतलब इट मीन्स इंडिविजुअल मस्ट बी एक्सेप्टेड विद हिज फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स, इन सभी एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है पर्सन को, ठीक है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आगे प्रोसेस उसका कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। फिर है रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सो रिस्पेक्ट में क्या है, रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्टिंग दैट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की फीलिंग जो है उसको रिस्पेक्ट करना। सो दैट मस्ट बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परमिसिवनेस मीन्स प्रोवाइडिंग एंड काउंसलिंग इन्वायरमेंट। एक परमिसिव पेरेंटिंग हमने पढ़ा था, राइट। सो परमिसिव पेरेंटिंग मतलब क्या है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइसेस देते हैं पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को, कि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब बहुत फ्रेंडली रहने की कोशिश करते हैं। तो परमिसिवनेस का मतलब होता है मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो सेम थिंग इज़ हेयर, यहाँ पे भी परमिसिवनेस है काउंसलिंग के अंदर, कि वो उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं काउंसलर, एंड इंडिविजुअल जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और इंडिविजुअल भी एक्सेप्ट करता है कि सारे जितने भी प्रॉब्लमेटिक थॉट्स होते हैं इंडिविजुअल के, वो सारे एक्सेप्ट करता है काउंसलर। एंड क्योंकि उसको पूरा फ्रीडम दी है ना बोलने की, तो वो अपने आप को फ्रीली बता पाएगा। तो ये काउंसलर को ध्यान रखना चाहिए कि परमिसिवनेस होनी चाहिए काउंसलिंग में।
एंड उसके बाद है हमारा कंसिस्टेंसी विद आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी. इट मीन्स द काउंसलर शुड एक्सेप्ट अ पर्सन एंड रिस्पेक्ट दैट इंडिविजुअल एंड देयर राइट्स एंड अदर इंडिविजुअल्स राइट ऑल्सो. मीन्स हो सकता है सपोज मैं काउंसली हूँ और मेरे कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन के साथ, तो मेरी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, मेरे राइट्स भी एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए, और जो अनदर पर्सन है मेरे से रिलेटेड, चाहे मेरी गलती हो चाहे उसकी गलती हो या जो भी हो, उसके राइट्स को भी हर्ट नहीं कर सकता काउंसलर. ठीक है, उसके राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको हर्ट नहीं कर सकते. मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते और दूसरे के राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए. ठीक है, वो चीज़ है. लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. All the assumptions of counseling accept the presence of learning elements in the counseling process. मतलब जितने भी assumptions होते हैं काउंसलिंग के वो एक्सेप्ट होने ज़रूरी है. ठीक है, बिकॉज जो प्रेजेंस ऑफ लर्निंग है मीन्स काउंसलर को पता होना चाहिए कि लर्निंग से जो है वो पॉसिबल हो पाएगी. मतलब कि जो भी जितने भी लर्निंग एलिमेंट्स होते हैं ना काउंसलिंग में वो ज़रूरी है. ठीक है, लर्निंग फैक्टर्स जो भी होंगे तो उसको काउंसलर को पता होना चाहिए कि लर्निंग इज़ मस्ट, और जो काउंसलर है उसको हमको एनी वे एक्सेप्ट करके उस वो लर्निंग फॉलो करनी पड़ेगी और काउंसलर का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग मतलब अजम्पशंस ऑफ काउंसलिंग जितनी भी है कि क्या क्या होगा, क्या आगे है चीज़ें, उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देन हमारा है काउंसलिंग प्रोसीजर. अकॉर्डिंग टू विलियमसन एंड डार्ले देर आर 6 स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर. सो इन सारे प्रोसीजर को सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी है, वन बाय वन. हमने अभी प्रिंसिपल करे, प्रिंसिपल ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में हमें पता हो, बट प्रोसीजर जो है वो सीक्वेंस में वन बाय वन पता होना चाहिए. सो फर्स्ट इज़ एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स जितने भी फैक्ट्स हैं. ठीक है, जितने भी फैक्ट्स हैं मतलब एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड द अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल. जो भी इंडिविजुअल आएगा उसके बारे में वो जो बताएगा ज़रूरी नहीं है वो सही हो. सो काउंसलर मस्ट एक्सेप्ट द इंडिविजुअल और उस पर रिलाई करके हम उस मतलब वो जो भी बताएगा सारी चीज़ें उस पर रिलाई नहीं कर सकते. हमको कंफर्म करना पड़ेगा, काउंसलर को कंफर्म करना पड़ता है जितने भी उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, तभी तो काउंसलिंग हो पाएगी कि उसका क्या बैकग्राउंड है, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू, क्या उसका फैमिली टाइप है, क्या उसका फैमिली का नेचर है, किस सोसाइटी में किस एरिया में वो रहता है, क्या उसका फ्रेंड सर्कल है. तो ये सारी चीज़ें जब पता होती है ना तभी आगे डेप्थ में चीज़ें पता चल पाती है और फिर सोल्यूशन निकल पाता है. सो कलेक्टेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको स्टडी करता है उस पर्सन की, उसको एनालाइज करता है कि क्या है उस इंसान का बैकग्राउंड. उसके बाद होता है सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन्स आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ डेटा, व्हेन वी हैव सेलेक्टेड द डेटा, this information is organized in a logical manner to understand the situation better. ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया उन सारी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना. ऑर्गेनाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने तो रैंडमली सारी चीज़ें पहले कलेक्ट करी, तो एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर में उसको मतलब फॉलो करने के लिए उसको हम अरेंज करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन को. देन उसके बाद डायग्नोसिस होता है. Diagnosis involves the interpretation of data to know about nature of the problem and its cause. Diagnose मतलब उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है. हमें पहले तो जो बताया इंडिविजुअल ने आके, हो सकता है वो क्लियर ना हो, या हो सकता है उसका रीज़न हमें नहीं समझ में आ रहा हो, या मे बी उसकी प्रॉब्लम को वो सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा हो. तो हमको डायग्नोस करना पड़ेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, क्या कॉज है उस प्रॉब्लम का. ठीक है, देन प्रोग्नोसिस. सो प्रोग्नोसिस में क्या होता है, एक प्रिडिक्शन बनाई जाती है. मतलब दिस स्टेप मीन्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. तो जो प्रिडिक्शन हम बनाएंगे मतलब कि हम देखेंगे कि अब फ्यूचर अक्रेंस क्या है, जो भी प्रॉब्लम डेवलप होगी तो उसकी क्या अक्रेंस है या उसको कैसे सॉल्व करना है. तो मीन्स सिंपल है कि जो फ्यूचर इफेक्ट्स है ना उसको हम एस्टिमेट लगाते हैं कि क्या फ्यूचर इफेक्ट्स होंगे इस प्रॉब्लम के. तो वो होता है प्रोग्नोसिस. डायग्नोस करने के बाद मतलब हम स्टेटमेंट दे देते हैं एक प्रॉब्लम को. डायग्नोस तो करा है कि ये प्रॉब्लम है, ये रीज़न है, फिर हमने उसको स्टेटमेंट दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट है, अब इसके फ्यूचर जो प्रिडिक्शन है ना वो लगाते हैं हम उसको स्टेटमेंट दे के. उसके बाद होता है हमारा काउंसलिंग. सो काउंसलिंग इज़ लाइक फाइनल सेशन जो होता है, मेन जो सेशन होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर. ठीक है, मतलब दिस स्टेप इन्वॉल्व्स टेकिंग नेसेसरी मेजर्स बाय द काउंसलर विद द क्लाइंट टू रिजॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं फाइनल सब कुछ होने के बाद.
उसके बाद फॉलोअप होता है, मतलब फॉलोअप जो है समटाइम्स द ओरिजिनल प्रॉब्लम में रीअकर, जो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम फिर से उसके बाद आ जाए। मतलब काउंसलर ऐसा नहीं कर सकता कि उसको हेल्प करके उसने छोड़ दिया उसको प्रॉब्लम को, मतलब वो पर्सन वहाँ से चला गया और उसका काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो डिप्रेशन में, और जब उसका सेशन पूरा हुआ वो डिप्रेशन से दूर हो गया तो 2 महीने बाद फिर से वो डिप्रेशन में आ जाए। तो इसके लिए फॉलो अप जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड फ्यू न्यू प्रॉब्लम्स में ऑल्सो अकर ना। सो बहुत सारी, कोई नहीं हो सकता है उससे रिलेटेड कोई और दूसरी प्रॉब्लम आ गई हो, या किसी रीज़न से कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो काउंसलर को फॉलो अप करके रहना चाहिए, उससे बात करते रहना चाहिए बीच बीच में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए मीन्स।